क्या कृष्ण का साधक रात में भी जागता है? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 69। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाली मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। इस पूरे श्लोक का अर्थ जानने में तो बहुत समय लगेगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या योगी वास्तव में रात में भी जागता है। देखिए, इस श्लोक में कृष्ण आत्मज्ञान की प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं। असल में पूरी गीता ही अर्जुन को आत्मज्ञान करवाने का प्रयास है कृष्ण के द्वारा। तो इसमें कहा है कि जो आत्मज्ञान को पाने के लिए योगी साधना करता है, वो रात में भी जागता है और सांसारिक लोग सो जाते हैं। तो क्या योगी दिन में सोता है या कभी नहीं सोता? इस बात को जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि आत्मज्ञान क्या है। तभी हम समझ पाएंगे कि योगी करता क्या है और योगी असल में होता ही कौन है। आत्म का मतलब है मैं, तो आत्मज्ञान का मतलब हुआ मैं का ज्ञान, यानी खुद का ज्ञान, अपना ज्ञान होना। अब खुद को जानने से क्या होगा? फायदा क्या है खुद को जानने का? क्योंकि जिंदगी तुम्हें किसकी जीनी है? खुद की जीनी है। क्योंकि तुम्हें किसके दुखों से लड़ना है, किसकी एंग्जाइटी, स्ट्रेस और जितनी भी जिंदगी की समस्याएं हैं, वो किसकी झेलनी है? खुद की झेलनी है ना। तुम्हें किसके साथ रहना है? हमेशा खुद के साथ रहना है। तो अगर हम खुद को समझ लें तो हम अपनी दुख, अपनी कमजोरियों, परेशानियों, तनाव, डर और जो जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन सबको समझ सकेंगे और उनसे आज़ाद भी हो सकेंगे, उनसे मुक्ति पा सकेंगे और अपनी जिंदगी की जो अधिकतम खुशी और आनंद की संभावना है, उसको साकार कर सकेंगे। अपनी जिंदगी को बेस्ट पॉसिबल वे से जी सकेंगे। तो अब आपको पता चला होगा कि आत्मज्ञान कितनी जरूरी चीज है आपकी खुद की जिंदगी के लिए, और अध्यात्म जो कि खुद को जानने की शिक्षा है, वो कितनी अनिवार्य है हर व्यक्ति के लिए। तो कैसे पाते हैं आत्मज्ञान? एक योगी किस तरह से आत्मज्ञान को पाता है, या हम कैसे आत्मज्ञान पाएं? क्योंकि हमें खुद को जानना है तो हमें अपने बारे में एक एक चीज को जानना पड़ेगा। शुरुआत में जो साधक होता है, वो अपनी हर एक हरकत को देखता है कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ और क्यों बात कर रहा हूँ, क्या क्या शब्द निकल रहे हैं, क्या मैं इससे बेहतर बोल सकता हूँ, कैसे मैं चल रहा हूँ, कैसे व्यवहार कर रहा हूँ लोगों से, किन किन बातों पर मुझे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा क्यों आ जाता है, या किस स्थिति में मैं शांत हो जाता हूँ और सिर्फ उसी स्थिति में ही क्यों शांत हो जाता हूँ, कब मुझे खुशी मिलती है, किस तरह के इंसान मुझे पसंद होते हैं, किस तरह के इंसानों की संगति मैं करना चाहता हूँ और किन किन स्थितियों में मुझे डर आता है और वो डर का कारण क्या है, और मैं इंटरेक्ट कैसे करता हूँ इस दुनिया की चीजों से, हर चीज से मेरा इंटरेक्शन कैसा होता है। कहीं ये जो मैं हरकतें करता हूँ, मेरी सारी बाहरी प्रकट कर्म, मेरी सारी हरकतें ही तो मेरे दुख का कारण तो नहीं, मेरे जीने का जो तरीका है पूरा, वही मेरे दुख का कारण तो नहीं, कहीं मैं गलत तरीके से तो नहीं जी रहा। तो तुमको अपनी हर एक प्रतिक्रिया को ध्यान से देखना होता है और उसका कारण जानना होता है। तो योगी यही करता है शुरुआत में। फिर जब योगी ये जानता है कि बाहर जो भी कर्म हैं वो बाद में होते हैं, उससे पहले वो कर्म हमारे विचार में ही हो जाता है। उदाहरण के लिए, मैंने मेज से गिलास उठाया, तो मेरे मेज से गिलास उठाने से पहले मैंने सोचा कि चलो मेज से गिलास उठाता हूँ, तो विचार पहले आया। तो योगी क्या करेगा कि विचार आते ही उसको पकड़ लेगा। अब वो विचार में ही घुस जाएगा, कर्म तक इंतजार नहीं करेगा, विचार को ही देखने लगेगा कि ये विचार मेरे भीतर क्यों आया। तो ये एक स्तर और आगे का योगी होता है, जो बाहरी प्रकट कर्म से अपनी दृष्टि हटा करके विचारों पे ले आता है। किस तरह के विचार मेरे भीतर आ रहे हैं, पैसे के विचार आ रहे हैं, किसी इंसान के वासना के विचार आ रहे हैं, किसके बारे में सोचता रहता हूँ मैं ज्यादातर, और कहीं मेरे जिस तरह के विचार आ रहे हैं, यही तो मेरे दुख का कारण तो नहीं। तो ये सब जान करके अपने बारे में ज्ञान होता है। और जब तुम अपने आप को पूरा जान लेते हो, तब तुम सिर्फ जानने वाले बचते हो। और इसको मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। जैसे एक कंटेनर है, इस कंटेनर को मान लेते हैं ये इंसान की चेतना है। इसमें कई सारी चीजें भरी पड़ी हैं, जैसे क्रोध हो गया, लोभ हो गया, मोह हो गया, वासना, इच्छाएं। और एक आम आदमी में तो ये सारी चीजें होती हैं जिसने साधना नहीं करी, और यही सब दुख का कारण होती हैं। तो जब इंसान अध्यात्म की ओर आता है, यानी योग करने की ओर आता है, योग की ओर बढ़ता है, और योग का अर्थ है अपने आप को जानना, वही सारी हरकतों को देखना, विचारों को देखना। तो जब इंसान योग की तरफ आता है तो एक जानने वाला आ जाता है, वो हर चीज को जानता है। वो लोभ को जानेगा, क्रोध को जानेगा, भीतर डीपली जानेगा कि मेरे को क्रोध कैसे आया, क्यों आया, किस स्थिति में आया, लोभ क्यों आ रहा है मेरे को, वो हर चीज को डीपली जानेगा। और जब आप किसी चीज को जान लेते हो
तब आप उसकी पकड़ से मुक्त हो जाते हो। अगर आप वासना को पूरे तरीके से जान गए गहराई से, तो आप वासना की पकड़ से आजाद हो जाओगे। ऐसे ही जब आप अपनी सारी इन खराब वृत्तियों, अपनी खराब टेंडेंसीज को अच्छे से जान लेते हो, तब आप इनकी पकड़ से आजाद हो जाते हो। अब समझते हैं कि योगी रात में जागता है कि नहीं जागता। देखिए, योगी का मतलब हमने समझा कि अपने आप को जानने वाला। तो योगी जब सोता है तो अपने सोने को भी जानने की कोशिश करता है। वो अपने सोने में भी ये देख रहा होता है कि मेरे भीतर कैसे कैसे सपने उठ रहे हैं और उन सपनों का कारण क्या है। तो मैं यहाँ कहूँगा कि हाँ, वो कभी नहीं सोता। उसका शरीर भले सो जाता है लेकिन वो नहीं सोता है, उसका मन नहीं सोता। कोई होता है उसके भीतर जो उस समय भी जान रहा होता है कि मैं सो रहा हूँ और किस तरह के सपने आ रहे हैं मुझे। और हमारे सपने हमारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जैसे किसी को मारने का सपना देखा तो इससे पता चलता है कि मेरे भीतर हिंसा भरी हुई है। और मैंने वासना का सपना देखा तो इससे भी पता चलता है कि वासना भरी हुई है। और घर गाड़ी वगैरह के सपने देखे तो इससे पता चलता है कि इच्छाएं भरी हुई हैं कई सारी। और अपनी इच्छाओं के बारे में अगर इंसान जान ले तो बहुत कुछ जान सकता है अपने बारे में, क्योंकि इच्छाएं ही मनुष्य को गुलाम बनाती हैं। तुम्हें पैसे की इच्छा है अगर, तो तुम्हें उसकी गुलामी करनी पड़ेगी जो आपको पैसा देगा। तो योगी सारी इच्छाओं से खाली हो जाता है। और योग का अर्थ यही होता है, अपनी सारी वासनाओं इच्छाओं से मुक्त हो जाना, आजाद हो जाना। और वासनाएं इच्छाएं पूरी कहाँ हो सकती हैं संसार में। तुम अपनी वासनाओं और इच्छाओं से आजाद हो गए तो तुम संसार से भी आजाद हो गए। अब संसार से आजाद हो गए तो संसार के दुखों से, परेशानियों से भी आजाद हो गए। और फिर तुम मौज में आ जाते हो, जिसे आनंद कहते हैं। अगर आपने यहाँ तक देखी है वीडियो तो आप बहुत कुछ सीख गए होंगे इस वीडियो से। धन्यवाद।